अब गाइस इस वीडियो में हम लोग बेन 10 क्लासिक के एलियंस को लड़वाने वाले हैं बेन 10 एलियन फोर्स के एलियन से। आप सभी को याद होगा कि जब हमें बेन 10 क्लासिक का स्टार्टिंग देखने को मिला था तो वहां पर बेन के पास सिर्फ 10 एलियंस थे। तो यहां पर हम लोग बेन 10 क्लासिक के कुछ एलियंस को लेंगे और बेन 10 एलियन फोर्स के कुछ एलियंस को लेंगे और उन दोनों को लड़वाएंगे और गाइस एंड में देखेंगे कि कौन सा सीरीज जीतेगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10 वाइल्डमट वर्सेस एको एको। अब हम सभी को पता है कि वाइल्डमट देख नहीं सकता है पर वह सुन जरूर सकता है और हम सभी को पता है कि एको एको अपने क्लोन्स बना सकता है। तो अगर हमें वाइल्डमट वर्सेस एको एको के बीच फाइट देखने को मिलती है तो वो फाइट बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हम सभी को पता है कि जो वाइल्डमट है वो बहुत ही स्पीड से अटैक करता है, तो अगर वाइल्डमट जो है वो जल्दी जल्दी अटैक करेगा एको एको के ऊपर तभी वो जीत सकता है। पर मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो एको एको है वही इस मैच में जीतेगा। नंबर 9 स्टिंग फ्लाई वर्सेस स्पाइडर मंकी। स्टिंग फ्लाई उड़ सकता है, स्पाइडर मंकी दूर दूर तक जंप कर सकता है, पेड़ में भी लटक सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें स्टिंग फ्लाई वर्सेस स्पाइडर मंकी का मैच देखने को मिलेगा तो यहाँ पर कौन जीतेगा। अब गाइस यहाँ पर अगर जो स्पाइडर मंकी है वो अपने जाल से अटैक कर देगा स्टिंग फ्लाई के ऊपर तो स्टिंग फ्लाई नीचे गिर जाएगा और स्टिंग फ्लाई कुछ कर नहीं पाएगा। और अगर स्टिंग फ्लाई अपना लिक्विड फेंक देगा स्पाइडर मंकी के ऊपर तो स्पाइडर मंकी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टिंग फ्लाई का जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और वहाँ पर चिपकने लगता है। तो मुझे यहाँ पर लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टिंग फ्लाई जीत जाएगा, क्योंकि स्टिंग फ्लाई अगर ऊपर से आंखों पर अटैक कर देगा स्पाइडर मंकी के तो स्पाइडर मंकी कुछ भी नहीं कर पाएगा। नंबर 8 ब्रेनस्टॉर्म वर्सेस ग्रे मैटर। ग्रे मैटर एंड ब्रेनस्टॉर्म दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब हम सभी को यहाँ पर पता है कि जो गैल्वेंस होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब बेन जब भी ट्रांसफॉर्म होगा ग्रे मैटर में तो हमें ये देखने को मिलेगा कि वो कितना अच्छे से अपने पावर्स को यूज़ कर पाता है। और एक अगर हम लोग बेन 10 एलियन फोर्स के ब्रेनस्टॉर्म की बात करें तो वो इंटेलिजेंट तो है पर वो गैल्वेंस से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म और ग्रे मैटर की फाइट की बात करें तो यहाँ पर ग्रे मैटर हार जाएगा और ब्रेनस्टॉर्म जीत जाएगा। पर अगर हम लोग इंटेलिजेंट की बात करें तो यहाँ पर ग्रे मैटर जीत जाएगा। तो यहाँ पर फाइट में जीतेगा हमारा ब्रेनस्टॉर्म और इंटेलिजेंट में जीतेगा यहाँ पर ग्रे मैटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट दोनों को मिलता है। नंबर 7 बिग चिल वर्सेस रिपचॉस। रिपचॉस जो है वो पानी में रहता है और जो हमारा बिग चिल है वो गायब भी हो सकता है, वो किसी को जमा भी सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर हमें फाइट देखने को मिलती बिग चिल वर्सेस रिपचॉस के बीच तो यहाँ पर एक परफेक्ट विनर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो बिग चिल है वो पानी के अंदर में भी जाके फाइट कर सकता है और जो रिपचॉस है वो आराम से पानी के फ्लो से वो हरा सकता है यहाँ पर बिग चिल को। पर मुझे यहाँ पर लगता है ये कि बिग चिल यहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि बिग चिल जो है वो पूरे के पूरे पानी को ही जमा देगा तो वहाँ पर रिपचॉस भी जम जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बिग चिल जीत जाएगा। नंबर 6 डायमंड हेड वर्सेस क्रोमा स्टोन। ये बैटल बहुत ज़्यादा औसम होगा, क्योंकि गाइस क्रोमा स्टोन जो है वो डायमंड हेड के ही प्लेनेट में रहते हैं और जो क्रोमा स्टोन है वह देखभाल करते हैं ताकि पेट्रोपिया को कोई अटैक ना कर सके। तो यहाँ पर जब हमें फाइट देखने को मिलेगी, बैटल देखने को मिलेगा डायमंड हेड वर्सेस क्रोमा स्टोन के बीच, तो यहाँ पर कौन जीतेगा। देखो मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ पर मुझे यहाँ पर लगता है कि डायमंड हेड जीतेगा। डायमंड हेड आराम से हरा सकता है क्रोमा स्टोन को। आपको याद होगा तो जब बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था क्रोमा स्टोन में और विलगेक्स का जो तलवार था वहां पर डायमंड हेड का वो आ गया था क्रिस्टल जैसे, तो वहां पर जो क्रोमा स्टोन का अटैक है वो नहीं काम कर रहा था। पर वहां पर जो डायमंड हेड है उसने बहुत बड़े बड़े चट्टान निकाल के विलगेक्स को हरा दिया था। तो यहाँ पर जो क्रोमा स्टोन है उसको आराम से हरा देगा हमारा डायमंड हेड। तो यहाँ पर डायमंड हेड विनर होगा। नंबर 5 ह्यूमंगसौर वर्सेस फोर आर्म्स। ये बैटल भी हमें बहुत ज्यादा औसम देखने को मिलेगा। दोनों फाइटिंग में बहुत ज्यादा औसम है। हम सभी को पता है कि जो फोर आर्म्स है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, वहीं ह्यूमंगसौर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपने हाइट को भी बढ़ा सकता है, उसके पास सोनिक स्लैप भी है, एक नुकीला पूंछ भी हमें देखने को मिलता है, वो अपने पूंछ से भी अटैक कर देता है। तो यहाँ पर गाइस अगर इन दोनों का हमें फाइट देखने को मिलती है तो मुझे लगता है यहाँ पर ह्यूमंगसौर जीतेगा, क्योंकि ह्यूमंगसौर अपने हाइट को बढ़ा देगा तो वो अपने पावर को भी और ज्यादा बढ़ा लेगा और एक ह्यूमंगसौर आराम से हरा सकता है एक टेट्रामैन यानी कि एक फोर आर्म्स को। तो यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन होने वाला है ह्यूमंगसौर। नंबर 4 हीट ब्लास्ट वर्सेस सुअम फायर। दोनों फायर टाइप एलियन है, हम सभी को पता है। हीट ब्लास्ट जो है वो बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकता है, पूरे के पूरे जंगल में भी आग लगा सकता है। वहीं जो सुअम फायर है वो भी ब्लास्ट कर सकता है। सुअम फायर उड़ नहीं सकता है पर जो हीट ब्लास्ट है वह उड़ सकता है एक पत्थर की मदद से। अब यहाँ पर देखो फिर से मैं गलत हो सकता हूँ पर मुझे यहाँ पर लगता है कि हीट ब्लास्ट जीत जाएगा, क्योंकि देखो सुअम फायर का कोई एक अटैक नहीं है जो कि ये सह ना सके। फायर बॉल्स अगर फेंकेगा सुअम फायर तो हीट ब्लास्ट उसको डॉच कर देगा, या फिर जो हीट ब्लास्ट है उसको अगर कोई जकड़ लेगा तो वो जला देगा किसी भी चीज को। तो यहाँ पर मेरी तरफ से हीट ब्लास्ट जीत जाएगा। नंबर 3
एलियन एक्स वर्सेस घोस्ट फ्रीक। अब देखो घोस्ट फ्रीक जो है हम लोग को पता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एलियन एक्स कभी हार ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली आंसर भले ही एलियन एक्स जीत जाएगा, पर ये बैटल देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक तरफ एलियन एक्स, एक तरफ घोस्ट फ्रीक, एक तरफ एक प्राचीन एलियन और एक तरफ एक बहुत हॉन्टेड एलियन। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस बैटल को देखने में। पर अगर हम लोग यहाँ पर क्लियर विनर की बात करें तो आराम से यहाँ पर एलियन एक्स जीत जाएगा। नंबर 2 अपग्रेड वर्सेस गूप। दोनों लिक्विड जैसे दिखते हैं। गूप जो है उसको एक एंटी ग्रेविटिक प्रोजेक्टर मिलता है, जिससे कि वह आराम से खड़ा रह सकता है, कहीं भी वह आराम से घुस सकता है किसी भी नाली में। वहीं अपग्रेड जो है वह किसी भी वेपन में इन्हेंस कर सकता है, उस वेपन को अलग अलग तरह के गन्स ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपग्रेड चेंजेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर अगर एक बैटल हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर कौन जीतेगा? तो मुझे यहाँ पर लगता है, मैं फिर से गलत हो सकता हूँ, यहाँ पर गूप जीत जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि अपग्रेड अगर किसी भी मशीन में जाएगा तो गूप क्या करेगा, उसके अंदर घुस जाएगा और अंदर से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि हमें एक बार देखने को भी मिला था कि एक रोबोट को गूप ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पर हो सकता है मैं गलत हूँ, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि गूप जीतेगा। नंबर 1 एक्सेलरेट वर्सेस जेट्री। एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट एलियन है, वहीं जो जेट्री है वो उड़ने में बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो लाइट के स्पीड से भी ट्रैवलिंग कर सकता है। तो यहाँ पर कौन जीतेगा? अब देखो यहाँ पर एक क्लियर आंसर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब जेट्री अपना रेव फेंकेगा तब वहाँ पर एक्सेलरेट भाग जाएगा, और जब एक्सेलरेट अटैक करेगा तो जेट्री ऊपर उड़ने लगेगा। तो यहाँ पर एक क्लियर विनर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर एक्सेलरेट जीतेगा, क्योंकि जेट्री जब भी अटैक करने की कोशिश करेगा एक्सेलरेट इतना स्पीड से भाग जाएगा कि जेट्री को भी नहीं दिखेगा, और वहां पर एक्सेलरेट अपनी स्पीड की मदद से आराम से हरा सकता है वह जेट्री को, क्योंकि वो स्पीड से भी बहुत ऊंचे ऊंचे जंप कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्लियर विनर निकलेगा वो निकलेगा एक्सेलरेट। देखो 4 जो बैटल्स है वो बेन 10 क्लासिक ने जीता है, 5 जो बैटल है वो बेन 10 एलियन फोर्स ने जीता है, और एक टाई हुआ है, मतलब कि ड्रॉ, जो कि हमें बताया गया था ब्रेनस्टॉर्म वर्सेस ग्रे मैटर वाला। तो यहाँ पर जो हमारा क्लियर विनर निकलेगा वो निकलेगा हमारा बेन 10 एलियन फोर्स। बेन 10 एलियन फोर्स में ज़्यादा पावरफुल एलियंस है एज कम्पेयर टू बेन 10 क्लासिक। देखो बेन 10 क्लासिक में भी हमें काफ़ी सारे न्यू एलियंस देखने को मिले हैं, और बेन 10 एलियन फोर्स में भी हमें काफ़ी सारे न्यू एलियंस देखने को मिले हैं। अगर गाइस आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।